वेलकम टू AK स्टडी चैनल। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का थर्ड पार्ट अपलोड कर रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा के बारे में पढ़ें। अब इस वीडियो में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मोहनजोदड़ो को बताने से पहले फिर से रिकैप करने वाले हैं, जो कि पिछले 2 वीडियो में बताए थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता मतलब भारत में सबसे पुराना सभ्यता है, बट इससे भी पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो इजिप्ट में है। फिर चाइनीस सभ्यता भी है, फिर इजिप्ट में भी है, मेसोपोटामिया में भी है और इंडिया में भी है। और इंडिया में जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते, तो इसके बहुत सारा नाम है। किसी बुक्स में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगा, किसी बुक में हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलेगा, किसी बुक में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी मिलेगा। इसका नाम सिर्फ इसी बेसिस पे दिया गया है कि क्योंकि जो पहला तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जा गया है कि उसका फर्स्ट साइट जो है वो डिस्कवर किया गया था हड़प्पा, इसीलिए उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसीलिए कि इसका ज़्यादातर साइट्स इंडस सिंधु नदी के किनारे ही मिला है, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। मतलब कि यह सब चीज़ जो हम लोग सिविलाइजेशन के बारे में जो पढ़ते हैं, वो हमें कैसे पता चलता है, इसका खोज कौन करता है? तो वो होता है ASI मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक विभाग। वो खोजता है ये सब साइट्स को। तो इसका हिस्ट्री तो इसके बारे में हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वो तो आपको पहले भी बताएं, बट आज हम उसके बारे में, आज मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रेनरी है, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के बारे में, कि मोहनजोदड़ो है कहाँ इंडिया का मैप में। तो ये है इंडिया का मैप। आप देख रहे होंगे कि यहाँ मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के किनारे है। पिछले वीडियो में हड़प्पा के बारे में पढ़े, जो कि रावी नदी के किनारे है। ये पाकिस्तान का मैप है, इंडिया का लेफ्ट में, वेस्ट में। तो ये मेन जो 2 साइड्स है, ये पाकिस्तान में। और भी साइड्स है जो भारत में है, जैसे कि राखीगढ़ी है, बानावली है, कालीबंगा है, जो हल का साक्ष्य वहाँ मिला है। फिर जैसे लोथल हो गया, जो गुजरात में है, इसको सबसे एंशियंट डॉकयार्ड बोला जाता है, सबसे एंशियंट डॉकयार्ड। तो इसी तरह आज मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, इसका खोज कब हुआ था, किसने किया था, इसमें यहाँ क्या क्या पाया गया है। तो अब देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। आप मैप में देखे हैं, जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, जो पाकिस्तान का एक लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मोहनजोदड़ो साइट्स मिला है, जो इंडस रिवर के किनारे में है। इसका खोज 1922 में किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। इसमें बेसिकली क्या क्या पाया गया है, जैसे कि हम लोग अगर इस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को कैसे पता चला कि ये सभ्यता इतना पुराना है? जैसे कि इसका टाइम पीरियड जो बोलते हैं कि 2500 BC से लेके, मतलब 2500 BC से लेके 1750 तक, BC मतलब ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक इसका सभ्यता का माना जाता है। तो कैसे पता चलता है? तो जैसे कि वहाँ जो भी चीज़ मिला है, जैसे पॉटरी हो गया, मिट्टी का बर्तन हो गया, जो भी चीज़ वहाँ साक्ष्य मिला है, उसका कार्बन डेटिंग करके हम लोग, जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर वैज्ञानिक होते हैं, वो पता करते हैं कि ये सभ्यता कब से कब तक रहा होगा। तो वहाँ पाया गया है, जैसे कि पहला पाया गया है कि ग्रेट ग्रेनरी मतलब बृहद अन्नागार, ग्रेट बाथ बृहद
स्नानागार, ये दोनों सबसे बड़ा साइट्स या पूरा बड़ा बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो में ही पाया गया, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर। जैसे आई ये सब एकदम बर्न्ट ब्रिक से बना गया है। अभी का जनरेशन में अगर आप गांव में अगर रहते हैं या फिर कहीं भी आप गांव जाते हैं तो आपको अभी भी इस सभ्यता के लोग जितने वेल सेटल रहते थे या वेल स्ट्रक्चर या वेल प्लानिंग के थ्रू रहते थे वो अभी भी नहीं है। तो सोचा जा सकता है कि उस टाइम कितना एडवांस रहा होगा हम लोग का सभ्यता। बट वो सभ्यता किसी कारणवश आज नहीं है, बस उसका सिर्फ साक्ष्य मिला है। तो वो आगे पढ़ेंगे कि वो सभ्यता का विनाश का क्या कारण है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया गया है। क्वेश्चन इनसे ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, किस कंट्री में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत हर बेसिक से बेसिक्स या मतलब छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। जैसे कि नॉर्मल क्लास के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी पूछा जाता है कि राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी। तो आंसर होगा 1922। ये भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया या डिस्कवर्ड किसने किया, किस नदी के किनारे है, ये पूछा जाता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो या फिर ग्रेट बाथ कहाँ कहाँ पाया गया या ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पाया गया। तो वो सब मोहनजोदड़ो में पाया गया। फिर दूसरा है पशुपति सील। पशुपति सील मतलब ये मूर्ति है, जिस पशुपति मतलब कि भगवान की मूर्ति मिला है वहाँ, जिसको वहाँ पशुपति गॉड बोला जाता है। फिर मिला है ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज इमेज मतलब वहाँ एक डांसिंग गर्ल का एक ब्रॉन्ज इमेज मिला है। ब्रॉन्ज मतलब कांसा का। फिर 3 सिलेंड्रिकल सील मिला है। मदर गॉडेस मिला है। वहाँ एक असेंबली हॉल भी मिला है। ये सब मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सील स्ट्रिप्स, सीटेड मेल, स्कल्पचर्स ऑफ प्रीस्ट किंग। जैसे यहाँ सील मतलब क्या होता है, सील रिप्रेजेंट मदर गॉडेस विथ ए प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हम एंड वुमेन टू सेक्रीफाइड बाय मैन विथ नाइफ। सील्स मतलब यहाँ जो मदर गॉडेस है या पशुपति सील्स है, ये सब मोहनजोदड़ो में मिला है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ क्या मिला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका किसी एग्ज़ाम के कंपटीशन की तैयारी कर रहे तो आप ये सब नोट्स कर सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिले, हेल्प मिले। तो फिर वहाँ क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम आपको हम पहले ही बताए थे कि इस सभ्यता बहुत वेल प्लानिंग सभ्यता है कि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब वहाँ के जितने भी घर थे वो सारे नाली से कनेक्ट थे। सारा पानी वो नाली से हर घर के नाली से जुड़ा हुआ था। उसी तरह जितना भी इम्पोर्टेंट साइट्स है जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चाहुंदरो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा हो गया, ये सब जगह में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पाया गया है जिससे पता चलता है कि उस सभ्यता कितनी विकसित रहा होगा। अब जैसे कि मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़े हैं, ग्रेट ग्रेनरी के बारे में पढ़े हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि ग्रेट ग्रेनरी कैसा था, ग्रेट बाथ कैसा था।